हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। वाउचर की इस सीरीज में आज हम जानने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है रिसिपिएंट वाउचर के बारे में। रिसिपिएंट वाउचर का हमने पूरा डिटेल हमने जाना था कि ये वाउचर क्या होता है, कब इसे यूज में लिया जाता है और इसमें एंट्री किस तरीके से की जाती है। आज हम कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में चीज जानने वाले हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरीके का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है और कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। तीनों बातों को आज हम वन बाय वन जानने वाले हैं। वीडियो को मैं शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी कंटिन्यू वीडियो मैं बना रहा हूं वो आपको टाइमली मिलते रहे। और यदि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में मैं आपकी उस चीज को मेरे वीडियो में इन्वॉल्व करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जो भी फ्रेंड्स अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं आप उन्हें ये वीडियो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वो अपने चैनल पे आकर के A to Z अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पर बहुत आसानी से सीखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। तो अभी आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के ऊपर, अभी ये टैली का डैशबोर्ड ओपन है। जब आप टैली को स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। हम वाउचर में चलते हैं, यहाँ पे आपको वाउचर का जो बटन है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं एंड यहाँ जब हम वाउचर ओपन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे F4 कॉन्ट्रा वाउचर हमें यहाँ शो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर को हम क्या कर लेते हैं, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कीबोर्ड के F4 से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ आप देखो राइट साइड के अंदर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वाउचर सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप F4 वाउचर को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही बात है। तो हमने यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बेसिक चीजें थी जो मैंने रिसिपिएंट वाउचर में बता दी थी और मैंने कहा था कि भैया ये चीज जो है ये हर वाउचर में काम आएगी। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे वाउचर का नाम आता है, यहाँ पे वाउचर की नंबरिंग आती है, यहाँ पे जिस डेट को आप वाउचर एंटर करते हो यहाँ पे आपकी वो वाली डेट आती है जब आप वाउचर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज है जो हर वाउचर में आती रहेगी और अगर इसके बारे में जानना है तो आप पिछला वीडियो आप जरूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये क्या है। सर यही दो इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ट्रा वाउचर में। यहाँ पे आपका आ रहा है अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज सेलेक्ट करनी होती है एंड पर्टिकुलर में हमें क्या चीज सेलेक्ट होनी होती है। तो अकाउंटिंग बेसिकली दो लेजर का एडजस्टमेंट होता है, एक क्रेडिट साइड का, एक डेबिट साइड का। जब भी हम एंट्री करते हैं तो हम एक लेजर को डेबिट करते हैं और एक लेजर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी के बेस के ऊपर कॉन्ट्रा में यहाँ पे क्या होती है, एंट्री होती है। लेकिन मैं आपको बहुत इजीली आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, बहुत इजीली समझाने वाला हूँ। लेकिन मैं कॉन्ट्रा में आपको एंट्री बताऊं उससे पहले हम तीन चीजों को समझ लें। ये तीन चीजें क्या है कि भैया कॉन्ट्रा वाउचर है क्या, ठीक है, क्या है ये कॉन्ट्रा वाउचर, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या टाइप का, किस टाइप का ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है एंड हाउ कैसे किया जाता है। अगर तीन बातें अगर हमें पता होगी, ठीक है, कि किस तरीके के ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। पहली कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, पहला तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। दूसरा हमारा क्लियर होना चाहिए इसमें किस टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारा क्लियर होना चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड, ठीक है, हाउ टू रिकॉर्ड। अगर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे तो आप इजीली कॉन्ट्रा वाउचर को क्या कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि ये कॉन्ट्रा वाउचर है क्या। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर इसका शॉर्ट की टेली में F4 होता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज कि ये जो वाउचर होता है इसे इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इंटरनल ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है। भैया आपका कोई बिजनेस ए है, आपका कोई बिजनेस क्या है, ए है, और ये आपका बिजनेस है, ठीक है। और आपके बिजनेस का आपने सपोज करो कि किसी बैंक में अकाउंट खुलाया हुआ है, यहाँ पे ये कोई बैंक है, ठीक है। तो आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस का एक बैंक में क्या खुला दिया, अकाउंट खुला दिया। तो अगर आप पैसा, बिजनेस का पैसा अगर आप बैंक में भेजते हैं या बैंक से आप जो है कैश मंगवाते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, ताकि आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आ जाए। इंटरनल ट्रांजैक्शन को आप समझिए, ठीक है। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, जिसके आपकी बैलेंस शीट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसी को इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि आपके पास आज कैश पेमेंट आया और ये कैश पेमेंट आपने बैंक अकाउंट में भेज दिया, ठीक है। आपके पास आज कैश रिसीव हुआ बिजनेस के अंदर और आपने वो पैसा बैंक में भेज दिया, और ये जो बैंक का जो अकाउंट है ये भी आपके बिजनेस का ही है। आइए समझ में, ये आपके बिजनेस का ही पैसा है। सपोज करिए कि मेरा अभी आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है, ये मेरी फर्म है और मेरे फर्म का जो अकाउंट है वो मैंने फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक में मैंने खुला हुआ है। तो मैंने जो मेरा पेमेंट मेरे पास कैश रिसीव हुआ, ठीक है, कैश रिसीव जो पेमेंट हुआ उसको मैंने अपनी ही फर्म के SBI के खाते में भेज दिया। ऐसा होता है ना, हम हमारा पैसा जो है वो बैंक में जमा करा के आते हैं तो हम किसी को दे थोड़ी देते हैं वो पैसा। ऐसा थोड़ी कि हमने किसी को वो पैसा दे दिया या किसी हमारी पार्टी को दे दिया, ऐसा नहीं है। वो पैसा पहले आपके पास कैश फॉर्म में था, अब वो आपके कहां चला गया, बैंक अकाउंट में चला गया, लेकिन पैसा तो हमारा ही है। तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन होता है इसे इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें केस रिसीव हुआ है, ठीक है, जो भी हमारे पास केस पड़ा है, ठीक है, उस पेमेंट को यदि हम कोई बैंक अकाउंट खुलवा के अगर वहां पे अगर उसको भेजते हैं तो ये क्या हुआ, केस टू बैंक, एक इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है और जो हमारा बैंक है, सपोज करिए SBI में आपका अकाउंट है, तो आप क्या करते हैं SBI से फॉर एग्जांपल मुझे
50,000 रुपया किसी को कैश देना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे बैंक में अगर वो पेमेंट पड़ा है तो मैं बैंक से क्या करूंगा, पैसा विड्रॉ करवाऊंगा कैश, और वो पैसा जो है फिर मैं किसी को दूंगा। इसका मतलब है मैंने एसबीआई से, जो मेरा खुद का अकाउंट है, वहां से मैंने कैश क्या करा है, विड्रॉ किया है। तो ये भी एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है। कई बार होता है कि हमारा मल्टीपल बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अपना एसबीआई अकाउंट में भी, एसबीआई में भी खाता है और एचडीएफसी में भी खाता है। अब फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि एसबीआई जो है, मान लो उसमें कुछ चेक लगा हुआ है एसबीआई के अंदर, ठीक है, लेकिन एसबीआई में बैलेंस क्या है, कम है, तो एचडीएफसी से हम पेमेंट ट्रांसफर कर लेते हैं किसमें, बैंक, एसबीआई बैंक के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ कि अपने बैंक अकाउंट से अपने ही बैंक अकाउंट में क्या हुआ है, पैसा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन है, मैंने कहा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन, और इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए जिस वाउचर की जरूरत पड़ती है उसे कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर काम तो दरअसल देखा जाए तो रिसिपिएंट वाउचर और पेमेंट वाउचर की तरह काम करता है, लेकिन यहां पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इंटरनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यदि आप खुद के ही बैंक से पैसा निकलवाते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होगा। यदि आप खुद के ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड ट्रांसफर होगा। यदि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, और दोनों अकाउंट आपके खुद के ही हैं, तो भी ये जो ट्रांजैक्शन है ये कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो कॉन्ट्रा वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर दरअसल इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका शॉर्ट की F4 होता है, और इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि बिजनेस का आपका जो कैश है आप उसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं, और ये बैंक अकाउंट जो है, ये बैंक अकाउंट कोई पार्टी का नहीं है, कोई क्लाइंट का नहीं है, ये आपका फर्म का ही है, जो आपकी खुद की फर्म है, जिसके नाम से आपने यहाँ टैली में कंपनी बनाई है। यदि पैसा उसी कंपनी के बैंक में अकाउंट में जा रहा है तो आप उसे कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज, यदि बैंक से आपका जो बैंक अकाउंट है फर्म का, आराधना का, यदि आप उससे कैश मंगवा लेते हैं, कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें ऑपरेशन के लिए या किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए या किसी को क्लाइंट को देने के लिए या किसी पार्टी को देने के लिए हमें कैश की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से हम कैश विड्रॉ करेंगे। ये भी जो होगा, ये भी क्या होगा, एक इंटरनल ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। एंड थर्ड है बैंक टू बैंक, ठीक है। वो जरूरी तो नहीं है कि एक फर्म का अकाउंट एक ही बैंक में होगा, हो सकता है आपकी फर्म का अकाउंट जो है 5 बैंकों में हो, 4 बैंकों में हो, और आप अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा अपने ही बैंक दूसरे बैंक अकाउंट में डालते हैं, है ना। तो वो जो है वो भी क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रांजैक्शन ही कहलाता है, और इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि कॉन्ट्रा वाउचर का जो यूज है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और इंटरनल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जो आपके खुद के बिजनेस के अंदर जो पैसा घूम रहा है, चाहे वो केस से बैंक में चला गया, चाहे बैंक से वापस केस आ गया, या बैंक टू बैंक घूम रहा है, आप ही के पैसा आप ही के बिजनेस के अंदर चल रहा है, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा है, तो वो सारा का सारा जो एंट्रीज है वो कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू हम क्या करते हैं, पास करते हैं। अब आ जाइए, चलते हैं कि सर एंट्री करेंगे कैसे। एंट्री करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री में अगर बताऊं आपको आज, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, हमने जब बिजनेस शुरू किया, हमारी जो रिसिपिएंट वाउचर की एक एंट्री थी कि आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जब हमने इसको शुरू किया तो 5 लाख रुपीज कैश के साथ में हमने इसको क्या किया था, शुरू किया था। अब आज की हमारी एंट्री यह है कि 2 लाख रुपए एसबीआई बैंक में जमा करवाए। ये आज की एंट्री है। 2 लाख रुपए एसबीआई बैंक में क्या करवा दिए हैं, जमा करवा दिए। भाई हमारे पास रिसीविंग कितनी थी, 5 लाख की थी, तो हमने 2 लाख रुपए उसमें से एसबीआई बैंक में क्या करवा दिए, जमा करवा दिए। तो ये आज की हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे हम एंट्री करेंगे, इन 2 लाख रुपए की एंट्री हम कैसे डालेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के जरिए, आइए वो चीज हम समझ लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें देखो 2 चीज यहाँ हमें समझने वाली है। वो फर्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पर जो हमें यहाँ अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट्स का मतलब क्या है इसको समझा। कॉन्ट्रा वाउचर में यहाँ जो अकाउंट्स है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें रिसीविंग लेजर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। रिसीविंग लेजर हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। रिसीविंग लेजर का मतलब होता है कि पेमेंट जो है वो रिसीव किस हैंड पे हो रहा है, पेमेंट किस लेजर में रिसीव हो रहा है, वो लेजर हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। पेमेंट किस लेजर में रिसीव हो रहा है, यानी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पेमेंट किस लेजर में रिसीव हो रहा है, वो लेजर जो है हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है, किसमें, अकाउंटिंग लेजर के अंदर। अब इस केस में क्या है, जब हमारा 2 लाख रुपीज का ट्रांजैक्शन है कि 2 लाख रुपीज हमने एसबीआई अकाउंट में क्या करवाए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं, तो यहाँ पे जो एसबीआई का जो अकाउंट है वो क्या होगा, एक रिसीविंग लेजर होगा, क्योंकि पैसा इस रिसीविंग लेजर में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो रिसीविंग लेजर यहाँ कौन हुआ, यहाँ हुआ एसबीआई अकाउंट, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम क्या करने वाले हैं कि इस जगह पे ये जो हमारा अकाउंटिंग वाला सेक्शन है, यहाँ पे क्योंकि हमारा 2 लाख रुपीज एसबीआई के लेजर में जा रहा है, तो हम यहाँ एसबीआई का लेजर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कर लिया। अच्छा, ये एसबीआई का लेजर कैसे बनेगा, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आप देख लो। एसबीआई का लेजर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर आपका लेजर बना हुआ भी नहीं है, ठीक है, तो आप Alt+C से ये लेजर बना सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है। नेम की जगह आपको नेम डालना है, एंड जो अंडर ग्रुप है वो आपको बैंक अकाउंट रखना है। यदि आपको ग्रुप का इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो भाई इससे पहले के जो मैंने ग्रुप के लेजर्स के वीडियो बनाए वो आप देखो आराम से, तो आपको ये चीज क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से बाकी डिटेल अगर आपके पास है, अकाउंट होल्डर नेम वगैरह सारी चीजें अगर हैं, तो वो चीजें आप इसमें क्या कर दें, डाल दें, एंड उसके बाद कंट्रोल से इसको क्या कर दें, सेव कर दें। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल तरीका जिससे आप
ये लेजर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा सर, पर्टिकुलर में क्या आने वाला है। भैया पर्टिकुलर का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना कि ये जो पैसा है वो गया कहाँ से। समझो आप चीज को, दो लेजर है, एक रिसीविंग लेजर है, तो एक क्या होगी, गिविंग लेजर होगी। एक में पैसा जा रहा है और एक से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पैसा कहाँ से जा रहा है, पैसा तो हमारे पास कैश पड़ा था, 5 लाख रुपीज हमारे पास केस थे और उसमें से हमने 2 लाख रुपीज एसबीआई बैंक में भेजा। तो एसबीआई यहाँ पे रिसीवर हो गया, उसको हमने ऊपर की साइड में लेना है और यहाँ केस का जो लेजर है उसे हम यहाँ क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे केस में से गया है। और अगर आप यहाँ देखोगे, बिल्कुल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बैलेंस भी यहाँ शो होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ इस जगह देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आपका केस बैलेंस शो होगा। अभी आपके पास जो केस बैलेंस है वो 5 लाख रुपीज आपको यहाँ शो हो रहा है लेजर में। और जैसे ही आप यहाँ पे ये एंट्री आगे डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ 2 लाख रुपीज डाल दिया है, अभी यहाँ 2 लाख रुपए में जैसे डालूंगा और एंटर करूंगा तो आप देख रहे हो एसबीआई का जो बैलेंस है, यहाँ पे जो एसबीआई का बैलेंस है वो 2 लाख रुपीज डेबिटेड हो गया है, यानी कि एसबीआई के जो हमारा अकाउंट है उसमें जमा हो गया है। और हमारे पास जो यहाँ 5 लाख रुपए था, ठीक है, उसमें अब जो बचा है वो कितना बचा है, यहाँ पे 3 लाख रुपए बचे हैं। दैट मीन्स कि ये जो एंट्री है वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। आप इस तरीके से अपनी एंट्री को भी क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि ये एंट्री हमने कर दी है और अगर इसको हमें सबमिट करना है एंट्री को, तो हम इसको एंटर करते हुए और इसे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ जो आपने पैसा जमा कराया है, ये जो 2 लाख रुपए आपने जमा कराया है, तो यदि आप इनका डिटेल आप डालना चाहते हो कि 2000 के कितने नोट थे, 1000 रुपए के कितने नोट थे, 500 रुपए के कितने नोट थे, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे डाल के और आप इसे क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। एंड इसको एंटर करते हुए आप एंट्री को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये थी आपकी पहली एंट्री, जिसमें आपने सीखा कि किस तरीके से हमारे पास जो केस था उसमें से हमने पैसा बैंक में भेजा और उसकी एंट्री कैसे करी। अब फॉर एग्जांपल की दूसरी एंट्री हम लेंगे कि ये जो एसबीआई का जो अकाउंट था, अब की बार आपने क्या किया है कि आपका जो एसबीआई का अकाउंट है उसमें अब आपके पास 2 लाख रुपए हैं। तो अब दूसरी एंट्री हम ये करने वाले हैं कि 2 लाख रुपए 50,000 रुपए जो है आपने एसबीआई का जो एसबीआई अकाउंट है उससे ट्रांसफर कर दिए एचडीएफसी के अकाउंट में। क्लियर है, 50,000 रुपए एसबीआई के खाते से एचडीएफसी बैंक के खाते में डाल दिया आपने। और ये जो एसबीआई का अकाउंट है ये भी आपका खुद का ही है और एसबीआई का अकाउंट है ये भी खुद का ही है। समझो चीज को, ये भी आपकी फर्म का है और ये भी आपकी फर्म का है, ये ठीक है। बस सिर्फ अकाउंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वो पहले एसबीआई में जो पैसा पड़ा था वो अब एचडीएफसी में चला गया है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि अकाउंट्स जो है यहाँ पे आपको रिसीविंग लेजर लेनी है। ठीक है, यही चीज है। और जो पर्टिकुलर है यहाँ पे आपको वो लेजर लेनी है जहां से आपका पेमेंट हुआ है। इसको मैं गिविंग लेजर बोल देता हूं, जहां से पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 50,000 रुपए एसबीआई से एचडीएफसी में गया है, तो पैसा रिसीव कहां हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है एचडीएफसी में और पेमेंट हो कहां से रहा है, पेमेंट हो रहा है एसबीआई के अकाउंट से। ठीक है, तो पैसा यहां से कटेगा और यहाँ क्या हो रहा है, जमा होगा। तो इसलिए ये रिसीविंग लेजर होगा। तो हमें एंट्री कैसे करनी है, एंट्री करने के लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि जो ये हमारा अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग लेजर होता है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अल्ट सी करके मैं यहाँ लेजर बना लूंगा एचडीएफसी का, क्योंकि पैसा एचडीएफसी बैंक में आ रहा है। तो एचडीएफसी का एक लेजर बनाऊंगा और बैंक अकाउंट ही यहाँ पे ग्रुप रखूंगा। एंड बाकी की डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल ए करके आप इसे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो आप देख रहे हो अकाउंट में एचडीएफसी बैंक आ गया। देन हम क्या कर लेंगे, अब पैसा किस लेजर से जा रहा है, तो यहाँ जो गिविंग लेजर है हमारी वो एसबीआई है। तो हम यहाँ एसबीआई का लेजर क्या कर लेंगे, क्योंकि एसबीआई का लेजर पहले से बना हुआ है, तो आप एसबीआई का लेजर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं एसबीआई का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन हमने 50,000 रुपए एचडीएफसी बैंक में डाले हैं, तो हम यहाँ 50,000 रुपए का जो है अमाउंट डालेंगे। तो जैसे 50,000 का अमाउंट डालेंगे, हम देख रहे हैं कि ये जो अमाउंट है 50,000 जो अमाउंट है, ये जब 50,000 एचडीएफसी में गया है, तो आप खुद यहाँ पे एक चीज को आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसके लिए। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे एचडीएफसी का जो बैलेंस है वो पहले 0 था, नई लेजर है, अब ये 50,000 रुपए एचडीएफसी में आ गए हैं और एसबीआई में से 50,000 रुपए क्या हो गए हैं, डिडक्ट हो गए। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का बैलेंस, लेजर बैलेंस क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ये लेजर बैलेंस आपको बहुत हद तक आपको हेल्प करता है सही एंट्री और सही पेमेंट फ्लो को देखने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 50,000 रुपए यहाँ हमारे पास आ गए, एसबीआई से हमने यहाँ 50,000 रुपए डेबिट कर दिए और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको एंट्री करते हुए अगर आपके ये जो डिटेल्स है, अगर आपके पास ये है सारा का सारा, तो आप इसको क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी दूसरी एंट्री हो गई जिसमें हमने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया। अब बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया है, चेक के थ्रू किया है, ठीक है, या किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया है, उसकी डिटेल भी आपको साथ में भरनी होती है। तीसरी चीज आ गई कि सर अगर पेमेंट विड्रॉ करना हो, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में हमारे 50,000 रुपए जमा है और हमें किसी को मान लो कि कैश पेमेंट करना है, मेरे को 10,000 रुपए किसी को कैश देने हैं। ठीक है, तो मेरे को बैंक से मंगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लेता हूँ कि 10,000 रुपए, सिंपल एंट्री लेता हूँ यार कि 10,000 रुपए बैंक से, कौन सा बैंक से, एचडीएफसी बैंक से निकलवाएं। अब मैंने 10,000 रुपए एचडीएफसी बैंक से निकलवा लिए, ठीक है। तो 10,000 रुपए जब मैंने एचडीएफसी बैंक से निकलवा लिए, तो निकलवाने का मतलब ये होता है कि हमने जो है 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए कैश फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो रिसीविंग लेजर है वो कैश ही होगा,
ठीक है, लेकिन पैसा आप किस लेजर से रहा है, तो यहाँ एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पे गिवर है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक यहाँ गिवर होगा, और जो केस है वो यहाँ क्या है, हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये रिसीविंग लेजर होगी। तो हम इसको एंट्री कैसे करेंगे 10,000 रुपए की, आइए हम देख लेते हैं। तो इसके एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली क्योंकि हम यहाँ पे रिसीवर लेते हैं, तो हमें यहाँ केस रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ केस पे जाएंगे, और यहाँ जो गिविंग लेजर है वो एचडीएफसी बैंक है, तो हम यहाँ एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करेंगे। एचडीएफसी बैंक में 50,000 का बैलेंस है, लेकिन हम 5,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो 5,000 रुपए निकालने से अब हम देख रहे हैं, अब जो ये पैसा निकाल रहे हैं हम, जो ये पैसा जो आ रहा है हमारे पास, जो केस आ रहा है पैसा, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन टाइप है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपने चेक दे करके उसके थ्रू निकलवाया है आपने पैसा, ठीक है, तो आप वो चेक का डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ एचडीएफसी में जो बैलेंस है वो 45,000 रह गया है, और इस तरीके से हम एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों तरीके की एंट्री जो है आज मैंने कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आपको बताई है, बहुत ही सिंपल है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है एंट्री करते समय कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हमेशा इसका जो शॉर्ट की है वो तो F4 है, और हमेशा इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, बस गलती ये नहीं करनी है, ठीक है। और इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं सिंपल भाषा में समझूं तो आपका जो बिजनेस का पैसा है, जब वो आपके ओनली बिजनेस के अंदर ही राउंड करता है कि केस, आपका जो केस पैसा है वो आपने बैंक में भेज दिया, ठीक है, या फिर बैंक से आपने पैसा जो है केस निकलवा लिया, या एक बैंक अकाउंट से आपने पैसा अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, या वहां से पैसा वापस किसी दूसरे बैंक में डाल दिया, या बैंक से आपने केस, ये आपने ये जो पैसा है, ये पैसा ना तो अपने किसी क्लाइंट को आप दे रहे हो और ना ही आप अपने किसी पार्टी को दे रहे हो, ठीक है। ये उसी तरीके से है कि मेरे एक खाते में पैसे हैं, मैंने उसको दूसरे खाते में डाल दिए, मेरे ही खाते में डाल दिए, तो वो जो पैसा है वो अभी तक जो है अपने पास ही है, इसलिए उस तरीके की जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। क्लियर है। और अगर आपका पैसा आपके क्लाइंट से रिसीव हो रहा है तब हम रिसीट वाउचर का यूज करते हैं। अगर हम अपनी किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो चूंकि वो पैसा अपने बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हम पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। इन वाउचर्स को हम आगे पढ़ेंगे। आज ओनली इंटरनल ट्रांजैक्शन को मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाउचर अच्छे तरीके से। इसके ऊपर अभ्यास करिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर मन में शंका है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और ये जो हमारी जो वाउचर की जो सीरीज होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, चॉइस वाउचर टेली के अंदर है। अगर एक बंदा चॉइस वाउचर को अगर अच्छी तरीके से अगर समझ लेता है तो मैं मानता हूं कि वो टेली में अकाउंटिंग करने में या मैं कहूं टेली में एंट्री करने में वो बेहतर नहीं बहुत अच्छा बेहतरीन बन सकता है। सो कंटिन्यू रहिए सीरीज के साथ में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।